अपने सपोर्ट्स के आसपास है प्रशांत जी, या फिर और गिरेगा? क्योंकि देखिए कमिटमेंट वाली खबरें तो आती हैं, लेकिन जिनसे कारोबार चलता है ना, वहां पर कोई बहुत अच्छी खबरें नहीं आती हैं सब्सक्राइबर एडिशन को लेकर या फिर 5G को लेकर। वो सारी चीजें मिसिंग हैं, तो फंडामेंटली बहुत कुछ खास चीजें नहीं है इसमें। अभिषेक जी, मैं एक क्लियर राय देना चाहूंगा, और पिछली बार भी मैंने यही डिस्कस किया था। मैं इस स्टॉक को ना ही ट्रैक करता हूँ, ना ट्रेड करता हूँ, ना रेकमेंड करता हूँ। आप इसकी वजह भारतीय एयरटेल को देखिए, क्लियर आउट परफॉर्मर है। तो आप सिर्फ कोई स्टॉक सस्ता आपको इन टर्म्स ऑफ प्राइस दिख रहा है, उसके पीछे पड़ के उल्टा मेरे हिसाब से ये एफएनओ में जो है वहां लोग काफी पैसे भी गंवाते हैं जब ये बैन में नहीं होता। मेरे हिसाब से इसको स्ट्रेट आउट ऑफ वॉच लिस्ट रखना चाहिए, नॉट टू बी ट्रैक, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल इज अ बेटर काउंटर, फॉलोज ऑल द टेक्निकल्स फंडामेंटल्स। यहाँ पे आपको काफी बार एंट्री एग्जिट क्लियर कट रिस्क रिवॉर्ड मिलता है। सो इसको ट्रैक करना चाहिए। और मैं पर्सनली वोडाफोन आइडिया में कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता। ठीक है, तो ओएमसीज में थोड़ी सी गिरावट गहराती हुई दिखी है, क्योंकि इन्फॉर्मिस्ट के हवाले से खबर ये आई है कि अब जो है मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री ओएमसीज से कुछ बातचीत चालू कर रही है प्राइस कट को लेकर। हालांकि एक्साइज ड्यूटी में कट की कोई भी फिलहाल बातचीत जो है वो शुरू नहीं हुई है, पर प्राइस कट की बातचीत जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देखिए बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी, ये तीनों ही काउंटर्स आपको डे लो पे दिखेंगे। और कुछ दिनों पहले आपको याद होगा गौरांग जी भी हमें बता रहे थे कि क्रूड के मूवमेंट से भी इन सभी काउंटर्स को कैसे रिलेट करें। जब कच्चे तेल की कीमत इंटरनेशनल बाजार में भी कम होती है तो इनके रिफाइनिंग मार्जिन्स पे असर पड़ता है, और यहाँ पे अगर प्राइस कट भी होता है तो एक ये डबल वैमी, दोनों तरफ से तलवार चलने वाली बात हो जाएगी। अभी फिलहाल इस पे कोई निर्णय नहीं आया है, पर फिर भी इन्फॉर्मिस्ट के हवाले से खबर ज़रूर आई है। पर इस पे एक बार आपसे राय जानना चाहेंगे किरण, कि बीपीसीएल, एचपीसीएल हालांकि कुछ दिनों से कमज़ोर ज़रूर थे, पर अभी फ़िलहाल डे लो के बाद कैसे देख रहे हैं आप इनके मूवमेंट आगे जाते हुए? सो स्पेशली बीपीसीएल की अगर हम बात करें तो बीपीसीएल में काफी प्रॉमिसिंग लग रहा था। हाउएवर बीपीसीएल कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न के अंदर चल रहा है। अब एचपीसीएल की बात करें तो वो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एचपीसीएल बीपीसीएल दोनों कहीं ना कहीं वैसे तो लुक्रेटिव ही है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस न्यूज चांसेस आर देयर कि हम और भी लोअर लेवल पे देख सकते हैं। तो बीपीसीएल के ऊपर एक रिस्की बैट अगर कोई लेना चाहे न्यूज के चलते तो ले सकता है। 320 का एक स्टॉप लॉस में मेंटेन करना रहेगा। 320 उसकी 100 डेज मूविंग एवरेज भी है। अगर 320 का लेवल ब्रेक नहीं होता है so there are very good chances कि हम यहाँ से एक अच्छी खासी रिवर्सल पैटर्न देख सकते हैं। एज ऑफ नाउ रिवर्सल पैटर्न कोई बना नहीं है, तो जस्ट एन असम्पशन, या तो हम 320 का एक 100 दिन की मूविंग एवरेज का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस समझ के ही बाय कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी थोड़े से कमज़ोर ज़रूर हो सकते हैं, पर 320 बीपीसीएल के लिए ख़ास तौर से जो है एक अहम लेवल होगा जहां पे आपको नज़र रखनी है। अभी 1.3% की यहाँ पे गिरावट अभी भी है, पर यहाँ से 10 रुपये नीचे आप ध्यान रखिए। अगर वो लेवल होल्ड करता है तो हो सकता है कि एक रिवर्सल भी ये कुछ काउंटर्स दिखाएं। पर इस बीच देखिए एनटीपीसी तो निफ्टी का टॉप गेनर बना ही हुआ है, पर अन्य पावर काउंटर्स में भी पावर लौटती हुई दिखी है। ऐसे में टाटा पावर 2% तक की तेजी दिखा रहा है। प्रशांत, आप कैसे देख रहे हैं इसे, क्योंकि अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहा है, पर क्या यहाँ पे फ्रेश बाय करना है? आपकी राय क्या होगी टाटा पावर पे? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है सृष्टि, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस है करीबन 4050 से लेके 4055। सो रेजिस्टेंस के करीब में बाइंग रेकमेंड नहीं करूंगा, सिर्फ ट्रेल करना होगा। आपका ट्रेडिंग लेवल भी करीबन 440 442 होना चाहिए। और अगर यहाँ पे रिएक्शन मिल जाए तो आप एक बार प्रॉफिट बन के बाहर हो जाइए। जब तक ये गैप क्लोज नहीं होता है, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिलहाल रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है टाटा पावर में। अभी फ्रेश बाय की सलाह नहीं है, पर अगर आपके पास पोजीशंस हैं तो आप उसको होल्ड ज़रूर कर सकते हैं। शुगर काउंटर्स में भी अच्छा एक्शन है। कल हमने देखा था कि शुगर में तेज़ी भी थी। आज भी बलरामपुर चीनी में लगभग 2% की तेज़ी है। मैं इसका इसलिए भी जिक्र कर रही हूँ क्योंकि कल हमारे शो में ध्वनि की तरफ से केवल एक कॉल आई थी ओपनिंग सेशन में, और वो थी बलरामपुर चीनी। उनका कहना था थोड़े सेलेक्टिव रहिए। ऐसे में सिर्फ एक स्टॉक जो उनके लिए स्टैंड आउट कर रहा था वो ये था। तो ध्वनि, आप अगर हमारा शो देख रही हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्सेप्ट करिए। पर एक बार प्रशांत, आपसे एक बार राय भी जानना चाहेंगे। आज की ये लगभग 2% की तेजी कैसे देख रहे हैं आप इसे, और यहाँ से और कितना चल सकता है ये स्टॉक? तो सृष्टि, मैं पर्सनली शुगर स्टॉक्स प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि अगर आप देखिए ये बहुत सीजनल और
न्यूज ड्रिवन होते हैं। इनफैक्ट अगर आप 2 सालों की रैली में देखें तो यहाँ पे रिटर्न्स कोई खास बने नहीं है। तो ये सेक्टर मेरे रडार में होता नहीं है। बट अगर हम स्पेसिफिकली बलरामपुर चीनी की बात करें, अभी हम ऑलमोस्ट 580 585 के बीच ट्रेड करें और 590 पे रेजिस्टेंस है। तो सिर्फ एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को ट्रेल करना होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपका 575 575 होना चाहिए। स्टॉप लॉस 550 रुपए का बलरामपुर चीनी के लिए होल्ड करने की सलाह है। आज बाजार में हम देख रहे हैं कि ऑटो स्टॉक्स में भी रौनक है। बजाज ऑटो आपको 2% ऊपर दिखेगा, यहाँ तक कि आयशर में 1% के आसपास की तेज़ी है। 4 व्हीलर्स की बात कर लें तो मारुति का शेयर भी आपको निफ्टी के टॉप गेनर्स में दिखेगा, 1.5% के आसपास की तेज़ी है। प्रशांत जी, आपसे ज़रा जानना चाहेंगे, देखिए बजाज ऑटो तो इस साल खूब चला है, मतलब उसके ट्रिगर से बहुत सारे बने। अभी हाल फिलहाल ये भी खबर आई थी कि जो उनकी करार है विदेशी कंपनियों से, वो भी अच्छे उनके लिए फ्रूटफुल हो रहे हैं। लेकिन कितना चलेगा? अच्छा, अगर आप बजाज ऑटो और मारुति को देखेंगे ना, दोनों 12,000 रुपये के भाव के आसपास हैं। मारुति कम चला है इस साल, 20% के आसपास की हमने तेज़ी देखी है मारुति में, लेकिन फेस्टिव सीजन आगे खड़ा है। ये खबरें भी आ रही हैं कि कहीं ना कहीं जो यूज़र एंड वाली जो गाड़ियां हैं ना, उनकी रिकवरी आ सकती है। मारुति पे आपको कितना भरोसा है शेयर पे? जी अभिषेक जी, अभी जस्ट कुछ देर पहले डिम्पी जी से मैंने ये स्टॉक डिस्कस किया था। यहाँ पे एक्यूमुलेट किया जा सकता है डेफिनेटली, और मुझे लग रहा है कि बजाज ऑटो यहाँ पे चेंज नहीं करना चाहिए। अगर है तो लॉन्ग्स डेफिनेटली होल्ड कीजिए, ट्रेल विद प्रीवियस डे लो। मारुति में आप लॉन्ग रह सकते हो, जैसे मैंने कहा 12,500 के आसपास एक बार आए रेंज की ऊपरी लेवल 12,500 550। सो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट के ऊपर रख के होल्ड कीजिए फॉर टारगेट्स अराउंड 12,650 12,700। देखिए आईटी का तो अच्छा रीबाउंड हो ही रहा है, साथ ही बजाज फाइनेंस कल भी हमने देखा था कि स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी थी, आज फिर से लगभग 1% से ज़्यादा की तेज़ी दिखा रहा है। एबी कैपिटल हमने सुबह डिस्कस किया था, आप देखिए 3% की मजबूती यहाँ पे भी कायम है। एसबीआई कार्ड्स भी 3% तेज़ है, पर यूनाइटेड ब्रीवरीज जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी हाईलाइट कर रहे थे और हमने भी आपको खबर बताई, 4% की यहाँ पर अब तेज़ी आ गई है। एक बार किरण आपसे ही समझना चाहेंगे, यूनाइटेड ब्रीवरीज कौन से लेवल्स अब ध्यान में रखें? ये मजबूती तो बढ़ती जा रही है और इंटरेस्टिंगली मैं देख रही हूँ कि इसके प्रीवियस रेजिस्टेंस को भी क्रॉस करने की तैयारी में है ये स्टॉक। क्या करें इसमें किरण? सो टेक्निकली अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। कंटिन्यूअस पैटर्न है, साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी है, और जिस तरह के वॉल्यूम्स हो रहे हैं अभी और मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये तेजी कंटिन्यू रहनी चाहिए। 2100 के आसपास अगर कोई डिप मिलता है या करंट मार्केट प्राइस पे भी लॉन्ग करना है तो लॉन्ग कर सकते हैं। 2080 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है 2250 तक के टारगेट हमें लग रहा है कि यूबीएल में आ सकते हैं, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। पे आप लॉन्ग कर सकते हैं, अगर नीचे मिले तो और अच्छी बात है। 2250 के टारगेट्स जो हैं यहाँ पे यूबीएल के लिए खुलते हुए, तो इस काउंटर को ध्यान में रखिए। पर एक स्टॉक जो कि डिफेंसिव सेक्टर से है, फार्मा स्पेस से, लुपिन, अगर आप देखें तो कल भी ये स्टॉक में हालांकि खबर ज़रूर आई थी, पॉजिटिव खबर थी, उसके बाद 2.5% की यहाँ पे हमने गिरावट देखी और आज भी डे लो के आसपास है ये, और अपने 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ के निकला है अवनी नीचे। कैसे देख रहे हैं आप अवनी लुपिन को चार्ट्स पे? क्या बस एक नॉर्मल रिट्रेसमेंट के तौर पे देखें या थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है चेंज होता हुआ दिख रहा है? जी फिलहाल अभी तक तो ऐसा स्ट्रक्चर चेंज होते हुए नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो गिरावट हमने देखी है उसमें वॉल्यूम्स काफी कम है, और अभी आज के दिन में भी जो लो बनाया है वहां से एक रिकवरी की कोशिश है। तो फिलहाल इसको मैं वेट एंड वॉच लिस्ट में रखूंगी, और ऊपर की तरफ ये अगर 2228 का लेवल निकल जाता है, स्टॉक अगर ये पार कर पाता है तो इसमें फिर फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं।